So hello guys, welcome to my channel. Today we're gonna deal about today we're gonna talk about discuss about what is pharmacology. Pharmacology के बारे में ये जो pharmacology सब्जेक्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मेडिकल फील्ड में। मेडिकल फील्ड में कोई भी बंदा जा रहे हैं तो फार्माकोलॉजी जो है ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो बने रहे वीडियो में, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फार्माकोलॉजी जो चीज है ये बेसिकली तीन जो विभाग में ये बटा हुआ है। ठीक है, फार्माकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल बात करते हैं फार्माकोलॉजी के बारे में। तो फार्माकोलॉजी जो चीज है, फार्माकोलॉजी इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड ड्रग्स इफेक्ट ऑन बॉडी एंड बॉडी रिस्पॉन्स फॉर द ड्रग्स। तो देखिए हम यहीं पे पहले बता देते हैं फार्माकोलॉजी, ये जो वर्ड है फार्माको एंड लॉगोस, ये दोनों वर्ड के संमिश्रण या दोनों वर्ड एक साथ होके फार्माकोलॉजी ये जो है बेसिकली आया है। तो फार्माको मीन्स क्या हो गया, मेडिसिन या ड्रग्स, एंड लॉगोस का मीन या लॉजी का मीन्स क्या हो गया, पहले ही बताया था। लॉजी का मीन्स था स्टडी, माइक्रोबायोलॉजी यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करना। ठीक है, बायोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करना। इस तरह का जो है फार्माकोलॉजी, यानी कि टू स्टडी अबाउट ड्रग्स एंड टू स्टडी अबाउट मेडिसिन, इट कॉल्ड फार्माकोलॉजी। तो देखिए यहाँ पे जो चीज है बेसिकली ये 3 की वर्ड है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो क्या क्या 3 वर्ड, ड्रग्स, ड्रग्स इफेक्ट एंड बॉडी रेस्पॉन्स। किस तरह का आप जो ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स के बारे में स्टडी करना, ड्रग्स लेना और बॉडी क्या इफेक्ट होता है बॉडी के अंदर, ठीक है, या बॉडी हमारा क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। ये जो बेसिकली चीज है पूरा का पूरा टोटल सिस्टम फार्माकोलॉजी के अंदर घुसा हुआ है। तो चलिए बात करते हैं व्हाट इज ड्रग्स, ड्रग्स के बारे में। अब बेसिकली बोलते हैं जो चरस गांजा पीते हैं उनको भी ड्रग्स बोला जाता है, लेकिन ये जो ड्रग्स है थोड़ा हटके है, ये रॉ फॉर्म। ठीक है, ड्रग्स और मेडिसिन टोटली सिमिलराइजेशन चीज है, लेकिन हम ड्रग्स क्यों बोलते हैं उसको। अगर कोई केमिकल इंस्ट्रूमेंट रॉ फॉर्म में रहेगा तो उसको ही हम बोलते हैं कि ड्रग्स। अगर वो रॉ फॉर्म से डेवलप्ड होके वैक्सीनेशन प्रोसेस में आए या जो कन्वर्ट हो जाते हैं, डेवलप होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, मेडिसिन। तो रॉ फॉर्म में जब रहता है उसको बोलते हैं ड्रग्स, रॉ फॉर्म अगर प्रिपेयर होता है ठीक ठाक से उसको बोलते हैं मेडिसिन। तो ये मेडिसिन या ड्रग्स जो है, ड्रग्स एक्चुअली सॉलिड फॉर्म होता है, मेडिसिन जो है लिक्विड फॉर्म, गैस फॉर्म, ये भी सॉलिड फॉर्म, सुपर सॉलिड फॉर्म पे भी आता है। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपको ठीक ठाक से समझना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ही जो है एग्जाम में कम मार्क्स आ सकते हैं। तो चलिए देखिए व्हाट इज ड्रग, ऐसी एजेंट जो हमारी बीमारी को ठीक करने के लिए काम में आता है या बीमारी को ठीक करने में यूज होता है, इसको हम क्या बोलते हैं कि ड्रग्स। ठीक है, इसका जो वर्क है, ड्रग कहाँ कहाँ काम करते हैं, इसका जो है 3 स्टेप होता है, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। सो आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन जरूर रहेगा कि ये जो है डायग्नोसिस, डायग्नोसिस जो है बेसिकली देखिए कोई हमारे जो कोई बंदा या कोई पेशेंट आता है तो उसको ऑब्जर्व करते हैं हम, ठीक ठाक तरीके से जो है देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं उसके बॉडी के अंदर की क्या क्या प्रॉब्लम है और ढूंढते हैं हम। ठीक है, आप अभी बोलोगे, एक क्वेश्चन जरूर रहेगा मन में कि डायग्नोसिस के टाइम मेडिसिन क्यों काम में आएगा, लेकिन नहीं। देखिए एक चीज जो है, अगर एक्सरे करते हैं कहीं पार्ट या कहीं कहीं पे, अगर या चेस्ट कैविटी पे कुछ हुआ है, इस पार्ट को स्कैन कर रहे हैं, अगर ठीक ठाक से स्कैन का पिक्चर नहीं आता है तो क्या होता है, बेसिकली ओरल रूट से जो है बिस्मथ सल्फेट एक ड्रग्स है जो दिया जाता है, वो अगर जाते हैं यहाँ पे स्टोमक के अंदर घुल मिल जाते हैं तो क्या करते हैं, एक्सरे की जो रिफ्लेक्ट होता है, एक्सरे की
जो लाइट होता है उसका रिफ्लेक्शन बढ़ाने के लिए काम में आता है। रिफ्लेक्शन बढ़ाते हैं तो क्या होता है, जो पिक्चर है, पिक्चर क्वालिटी एकदम पूरा अल्ट्रा, मतलब अल्ट्रा एचडी वाला पिक्चर क्वालिटी टोटली आ जाते हैं। तो देखिए इसके अंदर भी क्या है, मेडिसिन का काम जरूर है। तो डायग्नोसिस करने के टाइम जो है मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। देखिए नेक्स्ट आते हैं प्रिवेंशन। सो प्रिवेंशन क्या है, डिजीज की पहले का स्टेज। अगर कुछ डिजीज होने जा रहा है उसके पहले ही उसको प्रिवेंट कर दिया जाता है, यानी कि उसकी देखभाल उसके पहले ही कर दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कि प्रिवेंट। और ड्रग्स जो वैक्सीन की फॉर्म में होता है, ऐसी चीज जो फ्यूचर में होने वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली मदद होता है या काम पे आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिवेंशन या प्रिवेंट करना। तो देखिए बेसिकली आपको मालूम होगा पोलियो, मम्स और ये जो अभी थोड़े दिन ही पहले गुजरा था कोविड-19 का वैक्सीन, ठीक है, ये जो है बेसिकली प्रिवेंशन है। मतलब बीमारी कुछ होने वाला है या बीमारी कुछ आने वाला है उसके पहले ही उसको दबा दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रिवेंशन। सो डायग्नोसिस और प्रिवेंशन में भी बहुत ये जो है बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है कौन, न ड्रग्स। तो चलिए नंबर 3 आते हैं जो कि है हमारा ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में तो जरूरी है, आना ही है ड्रग्स का काम। तो देखिए ट्रीटमेंट में जो है डिजीज या डिसऑर्डर अगर हमारे बॉडी के अंदर आता है, डिजीज या डिसऑर्डर हमारे बॉडी के अंदर आता है, तो क्या होता है, डायग्नोसिस करने के बाद डॉक्टर कुछ बोलते हैं, डॉक्टर कुछ प्रेस्क्रिप्शन करते हैं मेडिसिन और ड्रग्स का। अगर वो आप ले रहे हैं और जो प्रॉब्लम बॉडी के अंदर हुआ है, आप ड्रग्स ले रहे हैं या मेडिसिन ले रहा है या, तो यहां पे जो है ड्रग्स का रोल प्ले हो रहा है। लेकिन ये जो है बेसिकली ट्रीटमेंट के बारे में आपको समझा रहे हैं, इसीलिए देखिए ड्रग्स का रोल ये प्ले हो रहा है, ड्रग्स ले रहा है। डायग्नोसिस करने के बाद जो है प्रिस्क्राइब करते हैं कुछ मेडिसिन का, जो प्रॉब्लम हुआ है उस तरह का कुछ मेडिसिन, जैसे गले में खराबी आना एजिथ्रोमाइसिन हो गया वगैरह, कफ सिरप हो गया, खांसी आना, ठीक है। तो जो है कुछ मतलब दे रहे हैं उनको, उसका कुछ प्रॉब्लम हुआ है बॉडी के अंदर, आप कुछ ड्रग्स दे रहे हैं। उसके बाद अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है या हमारे बॉडी से जो प्रॉब्लम है उसको हटा देता है या मिटा देता है, मेडिसिन पॉजिटिव काम करता है, तो उसको हम बोलते हैं कि ट्रीटमेंट। अगर वो बॉडी के अंदर नहीं काम कर रहा है तो उसको हम ट्रीटमेंट नहीं बोलेंगे। तो अगर वो मेडिसिन उसके बॉडी के अंदर ठीक ठाक से काम कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के भी अंदर जो है ड्रग्स या मेडिसिन का रोल बहुत ही बड़ा एक हिस्सा और भूमिका होता है। तो डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट, ये तीनों चीज के अंदर जो है ड्रग्स बहुत ही अच्छा काम और धाम निभाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, एनालाइजेटिक, सो मेनी ऑफ अदर क्लासेस ड्रग्स, ठीक है, बहुत तरह का ड्रग्स होते हैं। ये जो है ड्रग्स का भाग है। अभी आप लोगों को बता देते हैं डिजीज और डिसऑर्डर के बारे में। ये चीज जो है बुक पे भी उतना ज्यादा जो है क्लासिफाइड नहीं किया गया है, उतना ज्यादा जो है नहीं दिया गया है डिटेल्स में। तो आपको एक सेंटेंस में बता देता है, याद रखिएगा। डिजीज जो है बाहर से आने वाला मतलब हमारे एनवायरनमेंट में जितना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह रहते हैं, बाहर से आने वाले कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी के अंदर घुस रहा है और क्या डिजीज फैला रहा है। मतलब कुछ बाहर की चीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी में आके कुछ रोग फैलाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि डिजीज। कुछ प्रॉब्लम घटाते हैं, बढ़ाते हैं हमारे बॉडी में, तो उसको बोलते हैं कि डिजीज। और डिसऑर्डर कैसा चीज है, देखिए अगर हमारे बॉडी के खुद के ही बॉडी के अंदर कुछ पार्टिकुलर ऑर्गन में या कहीं पे भी हमारे बॉडी के अंदर खुद ब खुद से अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसको हम बोलते हैं कि डिसऑर्डर। सो बॉडी के अंदर खुद से प्रॉब्लम आना है डिसऑर्डर, बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो के कुछ प्रॉब्लम बढ़ाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि डिजीज। नॉर्मली सा बात है।
तो ये जो है बहुत ही ज्यादा वीडियो बड़ा हो रहा है, इसीलिए मैं अभी यहाँ पे ही स्टॉप करता हूँ। इसका और दो पार्ट है, ड्रग्स इफेक्ट भी है और ड्रग्स रिएक्शन भी है। ड्रग्स इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोडायनेमिक, और ड्रग्स रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक। सो ड्रग्स इफेक्ट जो है, व्हाट डज ड्रग्स डू टू द बॉडी, ये होता है ड्रग्स इफेक्ट। और ड्रग्स रिएक्शन क्या है, व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग्स। तो ये जो दोनों टॉपिक्स है, इस दोनों टॉपिक्स के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए 3:45 बज गए। अभी फिलहाल के लिए वीडियो को एंड यहीं पे करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।